त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव की इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं अध्यक्ष श्री गजराज जी जैन गंगवाल दिल्ली एवं कार्याध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी मधुबन दिल्ली। वह जिंदगी की टीम के द्वारा घर बैठे आपने अनेकों प्राचीन और नवनिर्मित जैन मंदिरों के दर्शन किए हैं। आज आपको हम एक ऐसे भव्य, कलात्मक और अद्भुत जैन मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जो विश्व में एक लौता है और ये मंदिर स्थित है दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर बड़ा गांव स्थित त्रिलोक धाम में, जो 17 मंजिला का है। दूर से ही हमारी टीम को ये मंदिर नजर आ रहा था, जिसकी सबसे ऊंची मंजिल पर स्थापित है भगवान आदिनाथ की अष्ट धातु से निर्मित विशाल पद्मासन प्रतिमा। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं और अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं। जय जिनेन दर्शकों, मैं सबिता जैन वहाँ जिंदगी के द्वारा प्रस्तुत मंदिर दर्शन में अब मैं आपको दर्शन कराने लेके जा रही हूँ। एक ऐसे अद्भुत अतिशय क्षेत्र है जो कि 17 मंजिल का है। ये दुनिया का पहला मंदिर है जिसके शीर्ष पर अष्ट धातुओं से बनी श्री आदिनाथ भगवान जी के पद्मासन में मूर्ति स्थापित है। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। इस मंदिर को जैन प्रतीक के आकार में बनाया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, त्रिलोक तीर्थ तीनों लोकों यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक को दर्शाता है और इसकी संरचना इसी आधार पर की गई है। यह मंदिर 317 फीट ऊंचा है, जिसमें से 100 फीट जमीन से नीचे और 217 फीट जमीन से ऊपर है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का इस पावन भूमि पर 1998 में पदार्पण हुआ। उसी रात उनको स्वप्न आया कि जिस त्रिलोक तीर्थ का स्वप्न लेकर वो यहाँ से वहाँ विहार कर रहे हैं, उसी त्रिलोक तीर्थ का स्वप्न इस भूमि पर पूर्ण होगा। और फिर समाज द्वारा सन्मति सागर जी के प्रेरणा से त्रिलोक तीर्थ धाम की आधारशिला रखी गई और इस मंदिर के निर्मित होने के बाद दुनिया का अनोखा मंदिर बन गया। इस मंदिर का पंच कल्याणक साल 2015 में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर हम पहुंचे और हमने आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी की प्रतिमा के दर्शन किए। फिर हमारी टीम इस 17 मंजिले मंदिर की हर मंजिलों पर दर्शन करने पहुंची। सबसे पहले हम पहुंचे पहली मंजिल पर स्थित मुख्य मंदिर में, जहां पर हमने मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के दर्शन किए। मूल वेदी के बाईं ओर मुनि शिवव्रत नाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, जिनके हमने दर्शन किए और मूल वेदी के ही दाईं ओर श्री नेमिनाथ जी की प्रतिमा को विराजित किया गया है, जिनके भी हमने दर्शन किए। सभी वेदियों को काफी कलात्मक ढंग से निर्मित किया गया है। वेदी के बगल में ही एक वृहद सहस्त्रकूट जिनालय भी निर्मित किया गया है, जहां पर विभिन्न कीमती रत्नों से निर्मित 1008 छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। रत्नों से निर्मित इन प्रतिमाओं के दर्शन कर हम अभिभूत थे। अलग अलग रत्नों की अलग अलग प्रतिमाएं पवित्र आभा बिखेर रही थी। साथ ही साथ इसी तल पर एक विशाल नंदीश्वर दीप की भी रचना की गई है और नंदीश्वर दीप के 52 जिनालों को भी निर्मित किया गया है। हमें ऐसा लगा कि हम साक्षात नंदीश्वर दीप में खड़े हों। इसके साथ ही सृष्टि के आरंभ से वर्तमान युग तक की सारी नक्काशी को दीवारों पर उकेरा गया है, जो भाव विभोर करती है। इस मंदिर परिसर की दीवारों, छतों और स्तंभों पर अद्भुत कलाकृति की गई है, जिसे देखकर हम अचंभित थे। इसी तल पर विशाल पंचमेरु भी निर्मित किया गया है, जिसके दर्शन हमारी टीम ने किए। इस मंदिर में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं?
त्रिलोक तीर्थ एक ऐसी रचना है, लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है यहाँ कितने दर्शन हैं। तो आपको बता दूं इसमें 3400 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें सहस्रकूट जिनालय, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, वर्तमान चौबीसी के साथ तीनों चौबीसियों के दर्शन होते हैं। ऐसे हर मंजिल पर अलग अलग दर्शन हैं। कुल मिलाकर इसमें 3400 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस मंदिर की हर मंजिलों पर अलग अलग रचनाएं की गई है। इस मंदिर के हर मंजिलों पर पहुंचने के लिए 2 विशालकाय और अत्याधुनिक लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु आराम से दर्शन कर लेते हैं। मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक विशाल और खूबसूरत समोशरण की रचना की गई है। हमें ऐसा लगा कि हम साक्षात किसी समोशरण में खड़े हैं। मंदिर के चारों ओर 4 शिखर बनाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई 101 फीट है। इन शिखरों में भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन 24 निर्मित की गई है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ 24 भी निर्मित की गई है, जिनमें भगवान पार्श्वनाथ की 24 प्रतिमा निर्मित है। विभिन्न तलों के दर्शन कर हम पहुंचे 17वीं मंजिल पर और हमारे सामने थी भगवान आदिनाथ की विशाल भव्य मनोहारी अष्ट धातु से निर्मित 31 फीट की भव्य पद्मासन प्रतिमा। भगवान आदिनाथ के दर्शन कर हमारी संपूर्ण टीम को अद्भुत शांति का एहसास हुआ। सत्रहवीं मंजिल से त्रिलोक तीर्थ धाम और बड़ा गांव का विहंगम खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्य हमारी नजरों के सामने था। शीर्ष में आदिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित है, इसका कारण क्या है? देखिए, गुरुदेव का जो सोचना था, उनका जो चिंतन था कि चूंकि ये पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र है, परंतु ये पूरी जो बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो ये महाभारत कालीन भूमि है। आप नज़दीक में देखेंगे हस्तिनापुर है और यहाँ पर हरिद्वार है, ऋषिकेश है। तो गुरुदेव का ये मानना था ये भगवान आदिनाथ का ही पूरा विहार स्थली रही है। कैलाश पर्वत, हरिद्वार, ऋषिकेश जो है वो भगवान आदिनाथ की ही तपस्या स्थली रही है। इसीलिए गुरुदेव ने इस मंदिर के शीर्ष यानी ऊपर भाग पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान करवाई। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के सामने शीर झुकाकर हमारी टीम नीचे उतरी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यही वजह है कि ये मंदिर दूर दराज में भी काफी प्रचलित है। दर्शकों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम नुमा खूबसूरत जगह भी बनाई गई है। भारत सरकार के सहयोग से त्रिलोक तीर्थ धाम के फ्रंट पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जो बहुत ही अद्भुत है। इस तरह का आयोजन विश्व के किसी भी जैन तीर्थ पर प्रथम है। इसमें हम पूरा जैन धर्म का वर्णन, पूरी तृष्णाली का वर्णन और आचार्य श्री के बारे में बताते हैं। यह 30 मिनट का शो है, जो प्रत्येक शनिवार व रविवार को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक दिखाया जाता है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तीर्थ क्षेत्र पर पधार कर पुण्यार्जन कर धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। साल 2013 में त्रिलोक तीर्थ धाम के प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की समाधि यहीं पर हुई थी। उनकी स्मृति में एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई है, जिसका नाम है गुरु मंदिर। ये मंदिर काफी कलात्मक है। यहाँ पर गुरुदेव के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं। मंदिर के सामने एक खूबसूरत उद्यान भी निर्मित किया गया है, जिसे काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। वह जिंदगी की टीम ने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया। आचार्य श्री की प्रेरणा से यहाँ अनेक निर्माण हुए। कई वर्ष पहले यहाँ पर गुरुकुल की भी स्थापना की गई थी, जहाँ आज 1000 करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ जैन संस्कार और सिद्धांतों को भी ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर द्वारा छात्रावास भी संचालित है, जो काफी वृहद है,
जहां काफी बड़ी संख्या में दूर दराज से आए हुए विद्यार्थी रहते हैं। मंदिर परिसर में जीव कल्याण हेतु गौशाला भी संचालित है, जहां अनेक गायों की देखरेख की जाती है। विश्व विख्यात मंदिर होने के कारण काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। उनकी सुविधा के लिए अत्याधुनिक अतिथिशाला भी संचालित है, जिसके अनेक कमरे एयर कंडीशन है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशाल भोजनशाला भी निर्मित है, जहां शुद्ध और सात्विक भोजन यात्रियों को परोसा जाता है। इसी स्थल पर अनेक साधुओं का पदार्पण होता रहता है। उनके लिए एक संत निवास भी निर्मित किया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए एक चिल्ड्रन पार्क भी निर्मित किया गया है, जहां उनके खेलने के लिए अनेक संसाधन लगाए गए हैं। इसी परिसर में एक कमल मंदिर भी निर्मित है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा विराजित की गई है। ये संपूर्ण परिसर की देखरेख एक ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। वहां जिंदगी की टीम ने घर बैठे आपको करीब 500 जैन मंदिरों के दर्शन कराए। साथ ही साथ हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पर 17 मंजिले विश्व के इस अनोखे मंदिर के दर्शन कर आत्मिक संतुष्टि का एहसास हुआ। अगर आपने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो अद्भुत निर्माण कला से निर्मित इस 17वीं मंजिल के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।